हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आर के एंड वेलकम यू ऑल ऑन योर यूट्यूब चैनल आर के इंग्लिश जंक्शन। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि टेंस मैंने खत्म कर दिया है और हमारे यूट्यूब लिंक पर जाकर के टेंस को पूरे अच्छे तरीके से आप देख सकते हैं। कितना मैंने आसानी से और बेहतर तरीके से हिंदी टू इंग्लिश वे में मैंने उसको समझा दिया है। अब आप क्या देखेंगे, हम उसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे और देखते रहेंगे। जो सिलेबस है बीपीएससी का, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन टीचर वैकेंसी के लिए जो सिलेबस में है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है, नरेशन है। बहुत लोगों का ये मानना है, कहना है, उन्हें नरेशन समझ में नहीं आता है, इसलिए मैंने पहले टेंस बताया, क्योंकि टेंस के बेसिस पे हम इसको समझेंगे अच्छे से। टेंस के आधार पे वो किया जा सकता है, सेंटेंस के आधार पे किया जा सकता है। इस वजह से जो है कि मैं इसको लेकर के आया हूं और मैं चाहता हूं कि नरेशन को आप कभी भी आपके लिए बहुत बड़ा ये न लगे, न बहुत भारी प्रतीत हो, न ऐसा लगे कि ये मुझे कभी समझ में नहीं आने वाला। तो ये अब जो है कि ये दिक्कत दूर मैं कर दूंगा आप लोगों की। अब ये सारी कल्पनाएं कोरी हो जाएंगी। अब मैं क्या देखूंगा, अब मैं ये आपको कहूंगा कि नरेशन को यानी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को बिल्कुल ध्यान से समझिए, सुनिए और इसको बार बार देखिए, और देखने के बाद आपको महसूस होगा कि क्या ये इतना आसान है जिसको मैं इतना कठिन समझता रहा। अब देखेंगे हम। आइए तो शुरू करते हैं। नरेशन 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 ओरिजिनेशन हुआ है, उसका एक शब्द है नरेट। नरेट का मतलब होता है कहना, सुनाना, बताना, यानी कि टू से। शाब्दिक अर्थ क्या है? टू से, कहना। नरेट मतलब कहना, किसी से कोई बात कहना, सुनाना, इसी शब्द से हुआ है। नरेट शब्द से किसकी उत्पत्ति हुई है? नरेशन की उत्पत्ति हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ है टू से, यानी कहना होता है। जिसके समानार्थी शब्द, इसके समानार्थी शब्द क्या होंगे? स्टेटमेंट। मैंने बोला स्टेटमेंट यानी कि कथन। कोई स्टेटमेंट बोला गया है, कहा गया है, वो क्या है? नरेशन है। किसी ने वो बात कही है तो नरेट किया होगा, तो स्टेटमेंट वो हो गया। मेरी भी, जैसे मैं कोई बात बोलता हूं तो एक स्टेटमेंट देता हूं। कोई मेरी बात कोई मुझसे कोई बात कहता है तो स्टेटमेंट अपना देता है। बात चाहे कोई भी हो, पांचों टाइप सेंटेंस में, चाहे वो असर्टिव में हो, चाहे वो एक्सक्लेमेटरी में हो, चाहे इंट्रोगेटिव में हो, चाहे इंपरेटिव में हो, चाहे ऑप्टेटिव में हो, लेकिन होगा वो सेंटेंस। जब सेंटेंस होगा तो क्या होगा? स्टेटमेंट होगा। अब उसी कड़ी में डिक्लेरेशन भी इसको बोलते हैं, स्टेटमेंट या डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन डिक्लेयर करना, घोषणा करना, बोल देना, वो भी क्या होगा? वो भी स्टेटमेंट होगा, जिसे हम क्या कहेंगे? एक नरेशन। अब नरेशन के दो पार्ट होते हैं। नरेशन के कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ नरेशन एंड द फर्स्ट वन इज वो डायरेक्ट स्पीच, यानी एक ऐसा स्पीच जो डायरेक्ट कहा गया हो, एक ऐसा भाषण जो डायरेक्ट बोला गया हो, एक ऐसा स्टेटमेंट जो डायरेक्ट बोला गया हो, कहा गया हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच समझ लिए दोस्तों, या हिंदी हो या इंग्लिश का कोई भी स्टेटमेंट हो या कोई भी कथन, उसी को बोलेंगे। ये हमेशा किसमें लिखा हुआ होगा? लिखा हुआ है तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमेशा होता है। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर कोई सेंटेंस, कोई स्टेटमेंट अगर लिखा गया है, छपा हुआ है, प्रिंट है, दिया हुआ है, तो सीधे सीधे समझिए वो डायरेक्ट स्पीच है। डायरेक्ट का मतलब है उसे डायरेक्ट किसी ने कहा है, जिसे डायरेक्ट लिखा गया है। अब उसी कड़ी में उसी को हम इनडायरेक्ट में अब चेंज करके देखेंगे कि इनडायरेक्ट जो होगा, इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है कि उसी व्यक्ति की बात सुन करके कोई दूसरा व्यक्ति आकर के मुझसे वो बात बताए कि फला फला ने ये बात मुझसे कही है, या उसने ये बात कही, तो इनडायरेक्ट हो गया। मैं आपसे डायरेक्टली बात कर रहा हूं, इसका मतलब है कि डायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट स्टेटमेंट है। लेकिन मेरी बात सुन करके आप किसी और को जाके ये बात बताएं कि राजेंद्र सर ने ऐसा कहा, आरके सर ने ऐसा कहा, तो क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा। यानी कि मैंने डायरेक्ट आपसे नहीं कहा, बल्कि आपने मेरी बात किसी और से कह दी। अब मैं डायरेक्शन से खत्म हो गया, अब मैं इनडायरेक्ट में आ गया। ठीक है, तो इनडायरेक्ट में अगर श्वेता ने बात कही कि आई एम बिजी, अगर श्वेता वाली बात किसी और से जाके बताओगे तो कैसे कहोगे कि श्वेता कि वो बिजी थी, जबकि श्वेता क्या कहती है डायरेक्ट में? श्वेता ने कहा मैं बिजी हूं, इन्वर्टेड कॉमा में। इनडायरेक्ट में क्या होगा? श्वेता ने कहा था कि वह बिजी थी, यानी कि अब वो बात खत्म हो गई डायरेक्ट से, अब बात इनडायरेक्ट में बोली गई। अब हम देखेंगे किस तरीके से हम चेंज करते हैं। इसका रिपोर्टिंग स्पीच क्या कहलाएगा, रिपोर्टेड स्पीच क्या कहलाएगा, उसके सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब के हम एक स्ट्रक्चर के हिसाब से उसको समझेंगे। समझने के बाद उसको बैक टू बैक हम समझते हुए टेंस के माध्यम से सेंटेंस के स्टेटमेंट को हम चेंज करते हुए चलेंगे, ताकि आपके आने वाले एग्जामिनेशन में जो भी क्वेश्चन है आपको बिल्कुल बिल्कुल आसान लगे और उसको धुआं कर दें बिल्कुल। अब हम देखेंगे क्या? अब हम ये देखेंगे कि किस तरीके से सेंटेंस आते हैं।
सेंटेंस आते हैं तो उसके दो पार्ट होंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, लेकिन यहां पर हम सबसे पहले समझेंगे स्टेटमेंट को। डायरेक्ट सेंटेंस को जो हमारे क्वेश्चन है कि क्वेश्चन की ये पार्ट क्या कहलाएंगे, दूसरा पार्ट क्या कहलाएगा। जैसा कि मैंने बताया फ्रेंड्स आप सभी लोगों को कि जो इन्वर्टेड कॉमा का जो सेक्शन होता है वो ये बताता है कि सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच है। और हम यहां देख पा रहे हैं स्ट्रक्चर में कि ये सेंटेंस यू सैड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में है कि प्रिया टीचेस यू, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया। इसका मतलब ये है कि ये जो स्टेटमेंट है ये डायरेक्ट है क्योंकि इसको इन्वर्टेड कॉमा में दिखाया गया है। अब यहां पर हम देखेंगे कि जो इन्वर्टेड कॉमा की जो बाहर जो सेंटेंस है उसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच। मतलब यह है कि वो व्यक्ति जो रिपोर्ट कर रहा है, जो बोल रहा है, जो स्टेटमेंट दे रहा है, जो डिक्लेयर कर रहा है, जो से कर रहा है, जो कह रहा है, और जो बात उसने कह दी, बोल दी, वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्लोज हो गया, जिसे हम क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड, बात रिपोर्ट कर दी गई, सेकेंड फॉर्म रिपोर्टेड हो गया, वो कह दिया गया स्पीच। अब वो किसमें हो गया? इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हो गया, यानी आप कह सकते हैं आसानी से कि सर डायरेक्ट सेंटेंस है क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। अब जबकि ये बाहर का हिस्सा, बाहर का लेफ्ट का हिस्सा राइट में भी हो सकता है, ऐसा हिस्सा जो कि इन्वर्टेड कॉमा के बाहर हो, यानी जो रिपोर्ट कर रहे हैं किसी से, तो वो जो यू है यानी जो बोल रहा है वो रिपोर्टिंग सब्जेक्ट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रिपोर्टिंग सब्जेक्ट कहलाएगा। और ये हिस्सा सैड टू, सेज, विल से, बहुत सारी चीजें हैं, इंक्वायर्ड, डिक्लेयर्ड, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे आ सकते हैं, लेकिन आपके एग्जाम्स में उस तरह के वर्ड नहीं आएंगे। एसएससी सीजीएल बैंक में वो सब पूछते हैं। तो सैड टू क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब है, क्रिया है, रिपोर्टिंग वर्ब। से, सैड, सैड चेंज हो रहा है, क्रिया है, मुझसे बोली जा रही है, मैं क्या हूं? रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट हूं मैं। आई एम रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। यहां कुछ भी हो सकता है, मी, हिम, हर, देम, किसी का नाम, तो क्या हो जाएगा? रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। जो बोलेगा रिपोर्टिंग सब्जेक्ट। ठीक है, सैड, सेज जो भी आ जाए वो क्या होगा? रिपोर्टिंग वर्ब होगा। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो बात कही गई मैंने बता दिया, और रिपोर्टेड स्पीच। तो प्रिया क्या हो गया? प्रिया है रिपोर्टेड सब्जेक्ट, ये करता है, इस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर के सेंटेंस का ये करता है, सब्जेक्ट है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। जबकि टीचेज, टीचेज क्या है? रिपोर्टेड वर्ब है, रिपोर्टिंग नहीं, रिपोर्टिंग ये है, रिपोर्टेड है, रिपोर्टेड वर्ब है। टीच, टीचिंग, टीचेज, टॉट। ठीक है, ये क्या हो गया? रिपोर्टिंग, रिपोर्टेड, सॉरी रिपोर्टेड वर्ब। और यू क्या हो गया? यू क्या हो गया? रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट। प्रिया टीचेज यू, प्रिया तुम्हें पढ़ाती है, यानी किसे पढ़ाती है? तुम्हें, तो तुम ऑब्जेक्ट हो गए। वो क्या करती है? पढ़ाती है, ये वर्ब हो गया, लेकिन कैसा? रिपोर्टेड, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। और कौन पढ़ाता है? तो प्रिया, प्रिया हमारा करता है, यानी सब्जेक्ट है, रिपोर्टेड सब्जेक्ट है। ठीक है, बहुत आसान तरीके से आपको समझ में आने वाला है, इसको यकीन मानिए कभी नहीं भूलेंगे आप, ये मैं गारंटी लेता हूं। अगर सच में आप सही से देख रहे हैं, आपको तृष्णगी है सक्सेस होने का। तो अब हम देखेंगे इसके आगे। अब यहां पे आते हैं, हम देखते हैं केस यानी कारक। केस यानी कारक को हम कैसे चेंज करते हैं। रीजन इज दिस कि आपको ये समझ रहे होंगे कि केस है, जो नए व्यूअर हैं, जो नए जानने वाले हैं, वो सोच रहे होंगे कि केस क्या है, कारक क्या है। केस का मतलब होता है सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉसेसिव केस। यानी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट भी होता है, यानी आई सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट माई। जैसे पॉसिटिव केस किसको? जैसे मैं अपने घर जा रहा हूं, आई एम गोइंग माई होम। तुम अपने गांव जा रहे हो, यू आर गोइंग टू योर विलेज, यानी योर क्या है? पॉसिटिव है। ठीक है, जैसे आई टीच यू, यू क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्टिव केस में आ गया। यू टीच मी, यू यहाँ क्या है? सब्जेक्ट की जगह है, सब्जेक्टिव केस में आ गया। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलने के लिए भी केस भी चेंज होते हैं, ये सबसे जरूरी अंग है, इसको समझना होगा। टेंस अगर आपने समझ लिया है, बार बार देखिए, समझिए, और देखिए किस तरीके से हर चीज उतनी आसान नहीं होती है। ठीक है, चाहे मैथ हो, जीएस हो, ग्रामर हो, व्हाट द सब्जेक्ट आर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बहुत आपको आसानी से चीजें समझ में आ जाएंगी। हाँ, आसानी से मैं समझा रहा हूं, अगर आप कैच कर पाए तो समझिए इसमें बल्ले बल्ले है। और क्या देखेंगे? चेंजिंग ऑफ केस का मतलब कारक, कारक मतलब सब्जेक्ट को चेंज करना, ऑब्जेक्ट को, पॉजिटिव केस को। ठीक है, कौन कहां किस रूप में होता है इसको देखेंगे हम।
अब आइए सबसे पहले जरूर चीज पर्सन। पर्सन मतलब पर्सन, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पर्सन। व्यक्ति के तौर पे हम पर्सन को तीन कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, जिसमें आता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ध्यान से देखिएगा बिल्कुल मैं क्या कह रहा हूं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन आता है, कौन कौन सब्जेक्ट, आई और वी आते हैं। फर्स्ट पर्सन में आई और वी आते हैं सब्जेक्ट में। सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट क्या है, यू है। थर्ड पर्सन वाले सब्जेक्ट क्या है, ही, सी, इट, किसी का नाम या दे। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, फर्स्ट मैं, हम लोग फर्स्ट, तुम सेकंड, जो बच गया वो थर्ड। कितना आसान है, मैं फर्स्ट हूं, तुम सेकंड हो, सब थर्ड हैं। मैं फर्स्ट हूं यानी हम फर्स्ट हैं, मैं हम दोनों फर्स्ट यानी मैं फर्स्ट, हम लोग फर्स्ट, तुम सेकंड और सब थर्ड। ऐसे समझिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन, ऐसे समझ सकते हैं। अच्छा, सब्जेक्ट अगर आई होता है तो उसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, मी होता है, मी ऑब्जेक्ट होता है। से आई टीच यू, आई क्या है, सब्जेक्ट है। यू टीच मी, मी क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो आई का ही ऑब्जेक्ट मी। अब पॉजिटिव केस क्या होता है मी का, माइन या माई या माइन। माइन पॉजिटिव हम प्रोनाउन जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे। माई माइन यानी कि किसको दिखाता है, आधिकारिक संबंध को दिखाता है, यानी कि दिस इज माई ब्रदर, यानी यह मेरा भाई है। तो माई क्या हो गया, पॉजिटिव केस। आप कहीं ना कहीं से आप अपने आप को मिल्डअप कर रहे हो और पॉजिटिव केस में आ गए आप, यानी संबंधवाचक स्थिति में आ गए आप। अब आप कहेंगे माई या माइन का यूज हो जाएगा। उसी तरीके से वी सब्जेक्ट जो होता है, इसका जो ऑब्जेक्ट होता है वो अस होता है, और उसी का जो हम पॉजिटिव केस करेंगे तो आवर या आवर्स। याद रखना है, बिल्कुल याद रखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके बार बार देखिए कि स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाया गया और क्या फॉलो करना है। इतनी आसान नहीं है कि आप तुरंत जो है कि देखो भाई, मैं भी बहुत जो है कि मेहनत कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं कि आप भी करें, तभी आपको समझ में आने वाला है। ठीक है, और मैं बहुत आसान वे में बताने का पूरा प्रयास कर रहा हूं। जितना आज तक आप पढ़ते हैं आपको उलझन भरा लग रहा होगा, आज आपको नहीं लग रहा होगा, मैं यकीन दिलाता हूं। अब सेकेंड पर्सन में क्या आ गया, यू आ गया। यू का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों यू होता है। यू सब्जेक्ट में भी यूज होता है, यू ऑब्जेक्ट वाले रूप में भी। जैसे यू टीच मी, तुम मुझे पढ़ाते हो। आई टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाता हूं। देखो दोनों जगह यू है, ऑब्जेक्ट की जगह भी यू है, सब्जेक्ट की जगह भी यू है। यानी यू का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों फॉर्म क्या होता है, सेम होता है, दोनों का फॉर्म रूप एक होता है। अब पॉजिटिव केस यू क्या होता है, योर। जैसे दिस इज योर डॉग, ये तुम्हारा कुत्ता है, योर। इन योर क्या हो गया, पॉजिटिव केस हो गया यू का। योर्स भी होता है, इसको हम बताएंगे। थर्ड पर्सन में क्या आता है, ही, शी, इट, किसी का नाम या दे। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम होता है। पॉजिटिव केस क्या होता है, हिज होता है। आगे जब बढ़ते जाएंगे, पीछे फिर पलट के देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा वो क्या चेंजेस हो रहा है। शी का क्या होता है ऑब्जेक्ट, हर होता है। इसका पॉजिटिव केस भी हर होता है, पॉजिटिव केस हर्ष होता है। इट का क्या होता है, इट ही होता है ऑब्जेक्ट, इट्स होता है इसका क्या, पॉजिटिव केस। किसी का नाम, मेल का अगर नाम आता है, पुरुष का नाम आता है तो ऑब्जेक्ट हिम होगा, पॉजिटिव केस हिज होगा। अगर कि आप सी, स्त्री का नाम आता है तो ऑब्जेक्ट हर होगा, पॉजिटिव केस भी हर या हर्ष होगा। अगर नेम वो मैंने नेम के बारे में बताया, मेल फीमेल। और अगर दे आल्सो इज अ थर्ड पर्सन हियर। अगर दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम होता है, जिसका पॉजिटिव केस देयर या देयर्स होता है। ठीक है, तो केस को आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि इसकी बहुत जरूरत होने वाली है नरेशन चेंज करते समय, जो कि आपके कोर्स का एक हिस्सा है। आपको 2 मार्क्स आसानी से मिल सकते हैं, और इसको देखिए और आसान कीजिए बिल्कुल इस सब्जेक्ट को। ठीक है, अब उसी कड़ी में देखेंगे कि टेंस को कैसे हम चेंज करते हैं। मतलब यह है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में, हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में जब हम चेंज करते हैं तो टेंस भी साथ में साथ चेंज होगा, क्योंकि वो डायरेक्ट नहीं होगा। बात स्टेटमेंट आपका इनडायरेक्ट हो जाएगा। एट दैट पॉइंट वी विल हैव टू चेंज द टेंस फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। तो चेंजेस क्या होंगे, चेंजेस क्या होंगे इसको माइंड में रखना है। it because of you have to learn it also, इसको लर्न भी करना है। learn means what, you have to keep in your mind that what the tense will change into what, यानी कौन सा चेंज किसमें चेंज होगा। अगर सिंपल इज, एम, आर की बात होती है तो चेंज होता है वाज और वर में,
ये आगे जब आप एग्जाम्पल देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि क्या चेंजेस कर रहे हैं, उबना नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, मैंने टेंस इसीलिए पढ़ाया पहले कि टेंस पे ही सब डिपेंड होगा, वॉइस हो चाहे नरेशन हो, जो आपका सिलेबस में दिया गया है मैं उसके आधार पे जो है इसको कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चेंज होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, आप टेंस पढ़ चुके हैं उसको देख लीजिए। ठीक है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस चेंज होता है पास्ट कंटीन्यूअस चेंज में, यानी इज आर एम वाज वर में चेंज होगा, ये सिंपल वाला है। जैसे आई एम गुड तो उसमें क्या हो जाएगा, करता या फिर ऑब्जेक्ट के हिसाब से आई वाज गुड हो जाएगा। ठीक है, अब प्रेजेंट जो परफेक्ट है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होगा, यहीं पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज होगा, यानी हैज बीन हैव बीन है तो हैड बीन हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, ये नहीं कि फ्यूचर इंडेफिनिट कर दें, पास्ट परफेक्ट चेंज होगा, पास्ट इंडेफिनिट चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, यानी डिड वाला जो है वो हैड में होगा। पास्ट कंटीन्यूअस चेंज होगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस चेंज में। ठीक है, यानी कि वाज वर वाला जो मेन वर्ब में एनजी लगा हुआ है वो परफेक्ट कंटीन्यूअस यानी हैड बीन वाले से बनेगा। पास्ट परफेक्ट नो चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं करते हैं, अगर आपका स्टेटमेंट एंड रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट में है तो दैट विल नॉट चेंज इट्स सेंटेंस, उसका सेंटेंस सॉरी टेंस उसका चेंज नहीं होगा। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से भी चेंज नहीं होता है, यानी हैड बीन वाला भी चेंज नहीं होता है। और वहीं पे आते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट या कंटीन्यूअस, ऐसा कुछ नहीं होता है इंडायरेक्ट में, डायरेक्ट हम इसमें विल सेल को चेंज करते हैं। विल चेंज होता है आपका किसमें, वुड में, शैल चेंज होगा आपका शुड में, कैन चेंज होगा आपका कुड में, मे चेंज होगा आपका माइट में, टुडे चेंज होगा दैट डे में। ठीक है, एस्टरडे चेंज होगा द प्रीवियस डे में, प्रीवियस डे, जबकि टुमारो चेंज होगा द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे भी लिखते हैं इसको, द फॉलोइंग डे ये भी होता है। ठीक है, द फॉलोइंग डे, नाउ को चेंज करते हैं में, दिस को चेंज करते हैं दैट में, दीज को चेंज करते हैं दोज में। और भी कभी कभी कम को गो में भी चेंज किया जाता है, हालांकि मैं इसको बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं देखता हूं क्योंकि गो भी कर सकते हैं तो रॉन्ग नहीं होता है। ठीक है, इस तरीके से टेंस चेंज होंगे। यू कैन टेक द स्नैप, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस बिकॉज ऑफ यू मे सी फर्दर, आप आगे इसको देख सके इफ यू कंटिन्यूअस इफ यू प्रोसीड योर स्टडी, तो उसी बेसिस पे आप जो है कि इसको आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस का चेंजिंग होता है। ठीक है, मैंने अभी केस बता दिया, पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, पॉसिटिव केस को क्या हम कौन पर्सन में कौन सब्जेक्ट आएंगे, किस पर्सन में कौन सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट आएगा, ये मैंने दिखा दिया। फर्स्ट पर्सन आई वी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन में ही सी इट, किसी का नाम या दे, वो थर्ड पर्सन में आता है, मैं फर्स्ट हूं तुम सेकंड हो सब थर्ड है। उस तरीके से अब हम ये टेंस का हमने देख लिया कैसे चेंज होगा। अब हम सेंटेंस को चेंज करेंगे, यानी रिपोर्टेड स्पीच को हम चेंज करके देखेंगे कि अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, यानी जो क्वेश्चन आएगा मेन आगे आएगा। ठीक है, अब इसी बेसिस पे हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है इस नरेशन का, वी शैल वॉच, वेरी मच फॉर वॉचिंग इट।